Hello students, today this is numerical number 22 of the chapter motion in a plane, and numerical says I and j are unit vectors along x axis and y axis. ठीक है, ये आपको पता है. देखिए I वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है और ये j वेक्टर x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग. ठीक है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर I प्लस j. तो देखिए I प्लस j ये इसका जो हमें रिजल्टेंट है वो यहाँ से मिल जाएगा, ये पैरेललोग्राम. ठीक है, एंड क्या कह रहा है आई माइनस जे. इसको रिवर्स डायरेक्शन में जे को हम जब बना लेंगे तो ये वाला पैरेललोग्राम हमें क्या दे देगा, इसका जो ये है डायगोनल या इसका रिजल्टेंट जो है वो हमें क्या दे देगा, आई माइनस जे दे देगा. अब क्या कह रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए 2i प्लस 3j अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस. इन दोनों के डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट क्या होंगे ये हमें बताना है. ठीक है, तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो देखिए फर्स्ट जो केस है उसके लिए क्या होगा, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम i प्लस जे का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे. देखिए i प्लस जे, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो एंगल होगा बीच का, ये जो पूरा एंगल होगा ये क्या होगा आपका 90 होगा. तो ये हाफ एंगल क्या हो जाएगा 45, ये वाला भी हाफ एंगल क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा. ठीक है, ये अंडरस्टूड है. तो यहाँ पर देखिए हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस 2 आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस 2 आई जे कॉस थीटा. हमने आपको क्या बताया, थीटा क्या हो जाएगा 90 एंगल हो जाएगा. आई प्लस जे पूरे की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा. तो उस सिचुएशन में आपका कॉस 90 तो 0 ही हो जाता है और ये आपका क्या होता है 1 प्लस 1. इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है. तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 1 प्लस 1 मीन्स 2 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा 1.41 यूनिट्स. ठीक है, ये हो गया. एंगल पूछ रहा है टेन थीटा इक्वल्स टू 1/1 इक्वल्स टू 1. तो इसलिए जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल 45 आ गया. यहाँ से आपको मिल गया थीटा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो इसका आंसर लिखेंगे, सो द वेक्टर आई प्लस जे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विथ एक्स एक्सिस. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन का आपका आंसर. सेकंड क्या कह रहे हैं, अब आई माइनस जे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो आई माइनस जे, ठीक, तो इसके लिए भी वही पूरा लग जाएगा आपका फॉर्मूला, वही वाला आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर और माइनस 2 आई जे कॉस 90. फिर से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो आपके पास जो बचेगा वो फिर से 1 प्लस 1 ही बच जाएगा. तो सेम आएगा, मीन्स आंसर √2 और इक्वल्स टू क्या हो गया 1.414 यूनिट्स हो गया. अगेन ये वाली सिचुएशन, इसका भी थीटा वही आ जाएगा. तो यहाँ पे भी हम क्या लिख दें कि द वेक्टर आई माइनस जे मेक्स एन एंगल ऑफ -45 डिग्रीज विथ एक्स एक्सिस. क्लियर. अब हम बात करते हैं थर्ड वन की. हमारा क्या पूछ रहा है सेकंड केस कि ए जो वेक्टर है 2i प्लस 3j, उसका i प्लस जे की डायरेक्शन में हमें क्या बताना है, कंपोनेंट बताना है. तो देखिए लेट अस नाउ डिटरमाइन द component of a vector which is equals to what 2i plus 3j. ठीक है, ये हमारा क्या होगा 2i प्लस 3j दे रहा है हमें इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे. तो b जो हो जाएगा वो क्या है i प्लस जे है. ठीक है, तो a डॉट बी निकाल लो. फिर a डॉट बी क्या हो जाएगा आपका ए बी कॉस 0, उसी की डायरेक्शन में लेना है, मीन्स पैरेलल है, पैरेलल का मतलब 0. ठीक है, तो सॉरी एक मिनट, ए बी कॉस थीटा की भी हम बात कर लेते हैं, ए बी कॉस थीटा. तो ये क्या हो जाएगा a कॉस थीटा. तो यहाँ पर देखिए b इक्वल्स टू आई प्लस जे, तो a डॉट बी ए बी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा a कॉस थीटा b. ओके, सो द component of a in the डायरेक्शन ऑफ b क्या हो जाएगा, देखिए a डॉट b अपॉन b विच इज़ इक्वल्स टू
2i प्लस 3j डॉट आई डॉट जे अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया 2i डॉट आई, ठीक है, प्लस 2i डॉट जे एंड प्लस 3j डॉट आई, ठीक, j डॉट आई एंड ये प्लस 3j डॉट जे अपॉन √2। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 5/√2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक, ये तो आ गई ये। अब फोर्थ क्या है, कंपैरिजन भी करना है। फोर्थ में हमें क्या करना है, component of A in direction of I माइनस जे। I माइनस जे के केस में अब निकालना है तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j डॉट I माइनस जे अपॉन √2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है -1/√2 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा न्यूमेरिकल। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30. It says a fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometers, means जो डिस्टेंस गिवन है पूरी 1.5 किलोमीटर है विद द स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, passes directly overhead an aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired for the shell muzzle speed इतना दिया हुआ है given 600 मीटर पर सेकेंड to hit the plane. At what maximum altitude should the pilot fly the plane to avoid being hit. टेक जी इक्वल्स टू इतना। तो देखिए इस सिचुएशन में जो हम हैं कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करने का मतलब क्या कि शेल कब हिट करेगा, तो शेल विल हिट द प्लेन आफ्टर टाइम टी इफ़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द ट्रैवल बाय प्लेन इज इक्वल टू द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द शेल। अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो जाए, मीन्स ये तो ऐसा चल रहा है बट इस ऐसे चलते हुए ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दोनों की डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ शेल के इक्वल हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, हिट कर देगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि वो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है तो उस सिचुएशन में हम मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे और देख लेंगे वो कितना है। वो अगर हमारी गिवन हाइट से कम ज़्यादा होगा तो हम बता देंगे कि वो हिट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लेन है और यहाँ पे जो v वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट ले लिए हमने, v cos थीटा और v sin थीटा। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्पीड ऑफ प्लेन u इक्वल्स टू 720 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 720 इंटू 5/18, ये क्या हो जाएगा आपका 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा स्पीड ऑफ शेल, ये क्या गिवन है 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा v sin थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 600 sin थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज v cos थीटा और ये क्या हो जाएगा 600 cos थीटा। तो अब हम ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, द शेल विल हिट द प्लेन आफ्टर टाइम t इफ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस traveled by the plane इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शेल। ठीक है, तो देखिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लेन क्या हो जाएगा ut और शेल की क्या हो जाएगी हॉरिजेंटल, ये cos थीटा, ठीक है, इंटू t और cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हम निकालें तो cos थीटा हमारा t से t तो कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा हमारा क्या आ जाएगा 200/600, u की वैल्यू रख देंगे ना 200/600 और ये आपका आ जाएगा 1/3 एंड दिस वन 0.333। तो यहाँ से अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा हमारा आ जाएगा 70 डिग्री 30 मिनट विद हॉरिजेंटल
और इसको हम 90 माइनस 70 और 30 मिनट ले लें तो ये आपका आ जाएगा 19 डिग्री 30 मिनट विद द, दोनों तरीके से निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, विद द वर्टिकल। अब दूसरा केस, द शेल will not hit the plane if it flies at an altitude equal to the maximum height। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का केस निकाल लेंगे, इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द शेल। तो मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, एच मैक्स क्या आ जाएगी, v साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वैल्यू रख दो, v स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पर जो होगा 600 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये फिर से हो जाएगा 600 स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस 19 डिग्री 30 मिनट अपॉन 2 इंटू 10। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपका क्या आता है, 6000 मीटर और ये 16 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, हैंस प्लेन मस्ट फ्लाई, हैंस प्लेन मस्ट फ्लाई at an altitude of 16 kilometer to avoid being hit by the shell। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी दो कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31। A cyclist is riding with a speed of the 27 km per hour as the approach of the circular turn on the road of radius 80 meter. He applies a brake and reduces his speed at the constant rate of 0.5 meter per second. Every second speed at the constant rate of every second, what is the magnitude and direction of the net acceleration हमें find out करना है of the cyclist on a circular turn। मीन्स साइक्लिस्ट सर्कुलर टर्न पे, जो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर टर्न पे जो है साइक्लिस्ट किस तरह से अपना टोटल एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन थिंग्स हैं वो हम लिख लेते हैं, और हमें सिंपली जो है फॉर्मूला यूज़ करना है आपका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के लिए, ठीक है। तो v इक्वल्स टू आपका देखो तो क्या दिया हुआ है, 27 किलोमीटर्स पर आवर दिया हुआ है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 27 इंटू 5/18, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर और भी जो गिवन थिंग्स हैं उसमें क्या है, आर जो है हमारा 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए v स्क्वायर हमारे पास है ही, v दिया हुआ है, r दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 7.5 अपॉन 80, 7.5 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है, तो ये आपको मिल जाएगा इक्वल्स टू 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये आपका आ गया सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। अब इसका एक जो ये कॉम्पोनेंट टेंजेंटली जो एक्ट कर रहा है, इसके लिए बात करेंगे हम। लेट अस सपोज द साइक्लिस्ट applies brakes at the point A of the circular turn। ये दिख रहा है A, इस वाले पॉइंट पर अगर ये ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, A of the circular turn, देन ब्रेक करेगा अप्लाई तो रिटार्डेशन होगा, है ना। तो देन द रिटार्डेशन produced due to brake AT, ठीक है, will act opposite to velocity,
ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे ब्रेक लगाएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है एक्सीलरेशन रिप्रोड्यूस होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे, वेलोसिटी v। तो उस सिचुएशन में 10 जो टोटल एक्सीलरेशन होगा 10 80 की अगर हम बात कर लें पहले, नॉट टोटल, 80 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, गिवन है ये आपका। ठीक, ये चीज़ आपको गिवन है। अब देखिए टोटल एक्सीलरेशन की हम बात करें तो टोटल एक्सीलरेशन आपको दिख रहा है कि कोइनिशियल वेक्टर बन गए, पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे और ये 90 पर है तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, टोटल a इक्वल्स टू √ac² प्लस 80², ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बन गया, इसकी वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू आपके पास है। तो 0.7 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस ऑफ 0.5 का स्क्वायर, तो ये आपको क्या दे देगा, 0.49 and plus of 0.25, this is equals to 0.74. clear? If theta is the angle, ठीक, अब ये कितना आ जाएगा, this is equals to actually 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, if theta is the, ये क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन द टोटल एक्सीलरेशन एंड द वेलोसिटी, टोटल एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का अगर ये एंगल है ऑफ द साइक्लिस्ट देन tan थीटा की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल से tan थीटा की बात करें तो tan थीटा क्या हो जाएगा, AC/80 हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल्स टू 0.7 अपॉन 0.5 इक्वल्स टू 1.4, और थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो दिस इज़ 54 इन 54 डिग्री 7 मिनट्स, तो ये तो थीटा आ जाएगा आपका, और यहाँ पर ये आपका आ गया टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 टेल्स दैट शो दैट द प्रोजेक्टाइल एंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम इज गिवन बाय थीटा टी इक्वल्स टू दिस वन। यहाँ पे प्रूफ करना है हमें कुल मिला के, ठीक है ना। एंड बी में क्या करना है, शो दैट द प्रोजेक्टाइल ऑफ एंगल थीटा नॉट फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम द ओरिजिन, ये प्रूफ करना है हमें। तो देखिए हमने डायग्राम बना लिया पहले, तो डायग्राम में हमने ये देख लिया कि ये आपका कोई भी वेक्टर था जिसके ये दो कंपोनेंट हैं, वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में, और इसी को हमने यहाँ पर आगे वी एक्स और वी वाई करके इस तरह से बना लिया, थीटा एंगल पर ये एक दूसरे से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले केस के लिए हम लेते हैं, लेट अ प्रोजेक्टाइल fired at an angle theta with x axis। ठीक है, x axis से सपोज ये थीटा एंगल पे है, as theta depends on theta t at any instant। t पे अगर डिपेंड कर रहा है तो थीटा t की बात अगर हम करें किसी इंस्टेंट पे, तो वो क्या हो जाएगी, tan थीटा ऑफ t इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाना चाहिए, है ना। और वी वाई जो है वो आपका क्या है, वी नॉट वाई, ये क्या है, वी है, वी नॉट वाई और माइनस ऑफ जी टी, ये हमने क्या लग दिया, फॉर्मूला रख दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा वी वाई और ये तो वी नॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया वी नॉट वाई। तो थीटा टी जो हो जाएगा सिंपली यहाँ से क्या आ गया, आपका आ गया tan इनवर्स, ये बहुत इजी था, सिंपली फॉर्मूला रखना था हमें और कुछ नहीं करना है, माइनस जी टी अपॉन वी नॉट एक्स, ये हो गया आपका, आ गया, प्रूफ हो गया ये। अब बी पार्ट हम देख लेते हैं। बी पार्ट में देखिए हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट जो होती है एच मैक्स, यहाँ पे देखो एच दिया हुआ है तो एच का मतलब क्या, हाइट की बात कर रहा है, तो एच मैक्स ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से यही होता है, हमने निकाला हुआ है। और r जो होता है वो r क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या होता है, g होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा और अपॉन g, यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एच मैक्स अपॉन आर की जब हम बात करेंगे तो इसी को हम सारा कुछ रख दें, तो वैल्यू रख दें इनकी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और मल्टीप्लाइड बाय 2u स्क्वायर साइन थीटा
कॉस थीटा और ऊपर क्या चला जाएगा, जी चला जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक साइन अपॉन कॉस बचेगा, ठीक है। और क्या बच रहा है साथ में, 2 इंटू 2 बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन 2 इंटू 2 ऑफ द कॉस थीटा, ये बच गया हमारे पास। तो साइन ऑफ कॉस ये आपको दिख रहा है कि साइन अपॉन कॉस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा और बाई 4 हो जाएगा। तो इसको हम फिर से कन्वर्ट कर लें तो देखिए tan थीटा जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4h मैक्स अपॉन r हो जाएगा। और थीटा की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4h मैक्स अपॉन r, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया ये भी। तो यहाँ पर हमें जो प्रूफ करने थे ये बहुत इजी प्रूफ थे, कुछ नहीं था, फॉर्मूले बेस्ड हैं, बस देखने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, है ना। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।